इसमें कुछ एंट्रेंस लेवल की रिएक्शंस में से, जैसे आपको बताया बच्चों अल्कीन, व्हाट इज अल्कीन? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्या? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। कल अभी हम एक पहले इंटरेस्ट लेवल की रिएक्शन और एक 20% उधर लिख देना, ठीक है। एक इंटरेस्ट लेवल की रिएक्शन, एक 20% रिएक्शन, ठीक है। ऐसी दो बुक कर लेना, ठीक है। तो 20% मत करना, उसको बोर्ड लेवल की रिएक्शन बोलना। देखो 3 पार्ट रहेंगे, एक एंट्रेंस लेवल की रिएक्शन, एक बोर्ड्स की रिएक्शन और एक होगा 20%। जो इन दोनों में से निकल के जो वेरी इंपॉर्टेंट है ये ऐसे 3 पार्ट रहेंगे आपके बुक में। और ये 20% मतलब साइमल्टेनियसली अभी से 20% की रिएक्शन कौन सी है? एक है कौन सी? ओजोनोलिसिस। इसको आप 100 बार भी रिवाइज किया तो भी करोगे, ठीक है। ये मतलब कभी जिंदगी में भूलना ही नहीं अभी, ठीक है। फाइनल टाइम में अभी हम इसको प्रिपेयर करेंगे। ओजोनोलिसिस है, इसमें मैं बताता हूँ कौन सी रिएक्शन है अभी से। ओजोनोलिसिस है, 1% HgSO4 है, उसके बाद रोसनमंड रिडक्शन है, रोसनमंड रिडक्शन है, उसके बाद, ठीक है। आज लिखा के नहीं देता, कल लिखा के दूंगा, आप घर से रिवाइज करके आओ इसको, ठीक है। ओजोनोलिसिस है, 1% HgSO4, रोसनमंड रिडक्शन, ये अभी गटरमैन कोच फॉर्मुलेशन है, गटरमैन कोच फॉर्मुलेशन है। उसके बाद हॉफमैन सॉरी हेलोफॉर्म रिएक्शन है, अभी हेलोफॉर्म पढ़ाई है ना, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट की है, फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये होगी इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में ये होगी मॉप में, ठीक है। ये लिख लो ना 20% में क्या आएगा इस यूनिट में, ठीक है। मॉप में क्या आएगा? ये हो गया सीपी में, सीपी में उल्किश्नर, ठीक है। सीपी में क्या आएगा? उल्किश्नर, उल्किश्नर आएगा। और कौन आएगा? क्लेमेंसन्स रीअरेंजमेंट, क्लेमेंसन्स रिडक्शन, ठीक है। पहला कौन सा है? उल्किश्नर, दूसरा क्लेमेंसन्स रिडक्शन, ठीक है। फिर 2 हो गए, तीसरा अल्डोल कंडेंसेशन। ये तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद कैनिज़रोज रिएक्शन, कैनिज़रोज रिएक्शन, कैनिज़रोज रिएक्शन है, ठीक है। कैनिज़रोज रिएक्शन है। उसके बाद वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज में है, टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन और चिप्स रिएजेंट, ठीक है। ये कुछ है चिप्स रिएजेंट। ये मतलब ऐसा है कि यार ये 2 पेज में 3 पेज में बैठेंगी, इतनी रिएक्शन करो 90% क्वेश्चन सॉल्व करो, इतनी रिएक्शन करो 90% क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और अपनी चिल्लर चिल्लर रिएक्शन जो हमेशा काम रहती है, बस इतनी रिएक्शन, कुछ नहीं करना है इनको, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 5 बार 10 बार जितना होगा उतना बार उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये इतनी रिएक्शन है, तुम्हारा यूनिट खतरनाक निकलेगा, ऐसे फट 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 दौड़ेगा, ठीक है। सो क्लियर है? चलो आगे। तो ये है 20% इस यूनिट का। इसका डिटेल वाला मैं लिख के दूंगा आपको, कैसा करना है क्या करना है एग्जाम्पल के साथ। लेकिन आप इसमें एक बार घर से रिवाइज करके, आप रिवाइज करके आएंगे तो आपका जल्दी प्रिपेयर होगा, ठीक है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कितना बार रिवाइज करते हो और अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहना है, अपने आप से, ठीक है। सो ये है, इतना किया तो क्या हो जाएगा? इतना किया तो आपका अल्डिहाइड AKC, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक 90% हुआ, ठीक है, ठीक है। इतना किया तो आपका अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 90% हुआ, ठीक है। थंबनेल है, ठीक है। सो इतना किया तो क्या? अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 90% हुआ, ठीक है। ध्यान में रखना, बस इतनी रिएक्शन, खतरनाक, एकदम खतरनाक, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे, चुटकी चुटकी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। सो ध्यान में रखो, बस इतनी सी रिएक्शन है यार, ठीक है, इतनी सी रिएक्शन।
इतना समझने के लिए मेरे को 12 साल लगे, ठीक है, कितने साल, 12 साल, समझ गए। चलो आगे, ठीक है, तो अभी हम आगे चलेंगे बच्चों। सो दिस इज अबाउट द 20% रिएक्शंस, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम कुछ रिएक्शंस यहाँ पे पढ़ते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट द अल्कीन, ये एंट्रस लेवल की रिएक्शंस हैं। कौन से लेवल की, एंट्रस लेवल की। में हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। वो एंट्रस लेवल की नहीं, बोर्ड्स में ऑलरेडी हमने पढ़ी है ओजोनोलिसिस, तो आप कल रिवाइज करके लाएंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब ओजोनोलिसिस में क्या होता है, जान दो, पढ़ा ही देता हूँ, चलो सब बोलो। वी हैव द ओजोनोलिसिस। क्या होता है बच्चों, ओजोनोलिसिस में हम क्या लेते हैं, अल्कीन, बराबर, और अल्कीन में क्या डालते हैं, O3, उसके बाद ZnH, O3 जिंक H2O। पहली स्टेप में सिर्फ क्या डालते हैं, O3, उसका क्या तोड़ना है, पाई और सिग्मा, बराबर, और इसका पाई और सिग्मा तोड़ने के बाद ये है हाइड्रोजन और ये भी है 2 हाइड्रोजन, बराबर, और ये O3 है। O3 में अपने पास कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, और ये हो गया बच्चों हमारा ओजोनाइट। क्या हो गया ये, ओजोनाइट। डू यू अंडरस्टैंड, कीप इन योर माइंड व्हाट वी हैव, ओजोनाइट, ठीक है। ये है बच्चों हमारे पास ओजोनाइट। अब ये ओजोनाइट है, अब इसमें हम डालेंगे जिंक। क्या डालेंगे, जिंक। जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो यहाँ से ये निकलेगा और ये जिंक इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, और जिंक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बनता है, ZnO, और यहाँ पे बन जाता है C डबल बॉन्ड OH, और इधर भी क्या बनेगा बच्चों, C डबल बॉन्ड OH। जरूरी नहीं हर समय वहां पे C डबल बॉन्ड OH ही होना चाहिए, वहां पे C डबल बॉन्ड OH हो सकता है या और कोई भी हो सकता है, बराबर, कुछ भी जो यहाँ पे लगा है वो जैसा के वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो सब बोलेंगे। अभी अगर इसमें ओजोनाइट में अगर हम क्या डालते हैं, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो in place of getting this aldehyde you will get here the which acid, carboxylic acid, तो HC डबल बॉन्ड OH मिलेगा और यहाँ पे भी HC डबल बॉन्ड OH, so you will get here the 2 molecules of which acid, carboxylic acid. So this is about the, we have, this is, its name is ethene। क्या नाम है इसका, इथीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, O3, that is what, ozone। we will make its reaction with ozone, ओजोन के साथ करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा ओजोनाइट, and then we treat it with zinc in the presence of H2O, you get the formaldehyde। then it is a which acid, formic acid। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 डाला तो ये है बड़ी फेमस रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, ओजोनोलिसिस रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, ओजोनोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। सो ओजोनोलिसिस रिएक्शन, अब ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन है और इस ओजोनोलिसिस रिएक्शन में हम क्या क्या करेंगे, ठीक है। ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन है, ठीक है। ये ओजोनोलिसिस में क्या होगा, ओजोनोलिसिस तो रिएक्शन तो समझ गए आपको, इसको कहते हैं ओजोनाइट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। बहुत ज्यादा, इतनी काम में आएंगी, इतनी काम में आएंगी, क्या बताओ कितनी काम में आएंगी, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अभी ध्यान देंगे। एक स्टेप में चुटकी प्रोडक्ट बनाना है। कौन सा प्रोडक्ट, चुटकी प्रोडक्ट, ठीक है। देखो अभी चुटकी प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसी का पहले बना के दिखाता हूँ। ये है अपने पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इधर लगे हैं 4 हाइड्रोजन। पहले बताओ, पहली स्टेप में क्या डाला, O3, आई थिंक CCl4 की प्रेजेंस में डाला था, ठीक है। O3 CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH2O,
in the presence of ZnH2O. सीधा बोलना O3CCl4 ZnH2O. फास्ट सब बोलेंगे फास्ट। ऐसे गए जैसे मत बोलो, ठीक है? अच्छे से बोलो। once more क्या? O3CCl4 ZnH2O। सारे बोलेंगे once more O3CCl4 ZnH2O। once more क्या? O3CCl4 ZnH2O। खचाक से उसके क्या तोड़ डालना? पाई और सिग्मा तोड़ डाले। क्या तोड़ डालना उसके? पाई और सिग्मा। और इधर से उधर से हो गया खत्म, ठीक है? डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना, 1 सेकंड के अंदर प्रोडक्ट बन जाने चाहिए। प्लस जिंक को ऑक्सीजन के साथ जुड़ा देना, क्या बन गया? ZnO। डू यू अंडरस्टैंड? तो कौन सी रिएक्शन है ये? ओजोनोलिसिस रिएक्शन, ठीक है? कौन सी रिएक्शन है ये? ओजोनोलिसिस रिएक्शन, ठीक है? तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन, ठीक है? एक सेपरेट वीडियो बनेगा इसके ऊपर जिसका नाम होगा ओजोनोलिसिस रिएक्शन, ठीक है? तो कीप इन योर माइंड दिस इज द व्हिच रिएक्शन? ओजोनोलिसिस रिएक्शन, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ध्यान में रखना ये रिएक्शन की तो पीवाई क्यूब्स के 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है? क्या ये रिएक्शन से पीवाई क्यूब कितने सॉल्व होंगे? 2 to 30 क्वेश्चंस। एक रिएक्शन से 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है? ज्यादा लेकिन कम नहीं, ठीक है? एक रिएक्शन से 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्या नाम है रिएक्शन का? ओजोनोलिसिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? ओजोनोलिसिस रिएक्शन। डू यू अंडरस्टैंड? अब ये है बच्चों ओजोनोलिसिस रिएक्शन। अब देखो ऐसे चुटकी चुटकी प्रोडक्ट आपको बताने आने चाहिए, ठीक है? ऐसा 1 सेकंड के अंदर प्रोडक्ट होना चाहिए। सब बोलेंगे, रिएजेंट बोलेंगे सब फास्ट। आई वांट टू नो द रिएजेंट फास्ट। कुछ नहीं बोलना, इन द प्रेजेंस ऑफ वगैरह, सीधा फास्ट। O3CCl4 ZnH2O, ठीक है? once more क्या? O3CCl4 ZnH2O। once more क्या? O3CCl4 ZnH2O। once more क्या? O3CCl4 ZnH2O। क्या करना? खचाक से तोड़ना। क्या करेंगे? इधर से हो उधर से हो। अच्छे से बोलो क्या? इधर से हो उधर से हो। क्या करा? पाई तोड़ डाला। इधर से हो उधर से हो। इधर क्या है? हाइड्रोजन। चलो प्रोडक्ट के नाम बताओ फास्ट। क्या नाम है इसका? एसीटोन। दूसरा डाइमिथिल कीटोन। तीसरा प्रोपेन 2,1, ठीक है? सो इट्स नेम इज डाइमिथिल कीटोन। क्या नाम है इसका? डाइमिथिल कीटोन। इसका नाम है प्रोपैनल। क्या नाम है इसका? प्रोपैनल। कीप इन योर माइंड its name is a propanol and its name is a dimethyl ketone, ठीक है? इसका नाम है बच्चों डाइमिथिल कीटोन और उसका नाम है प्रोपैनल। its name is a dimethyl ketone, its name is a propanol, ठीक है? so we have this O3CCl4 zinc and H2O। समझ गए सब? तो this is about the dimethyl ketone and प्रोपैनल। नेक्स्ट, अभी ये है हमारे पास अल्कीन O3CCl4। चलो जल्दी, आई वांट टू नो द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ठीक है? फास्ट। चलो रिएजेंट बोलेंगे फास्ट। O3CCl4 zinc and H2O। हाँ जल्दी, आई वॉन्ट टू नो द नेम ऑफ 2 प्रोडक्ट। फर्स्ट सबसे पहले क्या करना? खचाक से क्या तोड़ डालना? पाई। क्या होगा? जल्दी जल्दी फास्ट। 1 2 3 4। जल्दी क्या लगाऊं? चांगला बनाना। C डबल बॉन्ड O। इधर भी CH, इधर डबल बॉन्ड O। ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड और इसको लगी है कौन सी रिंग? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग मतलब फिनिल। इसका नाम ब्यूटेन 2,1 और इथिल मिथिल कीटोन। और ये हो गया 1 2 3
2 फेनिल प्रोपेनल, ठीक है, 2 फेनिल प्रोपेनल। तो इट वाज आवर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। द नेम ऑफ द रिएक्शन इज व्हिच रिएक्शन? ओजोनोलिसिस। कल 10 बार रिएजेंट लिख के लाएंगे। कितने बार? 10 बार, ठीक है। 10 बार मत 5 बार लिखो, लेकिन 10 बार बोलना है। ऐसा नींद से उठने के बाद O3 दिखा तो आपको किसकी याद आनी चाहिए? ओजोनोलिसिस।